मेरे साथ निकाल लिए लूका की अंजील, उसका 19वां बाब, उसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। एक खूबसूरत कहानी, एक खूबसूरत वाक़या बाइबल मुक़द्दस में से जो बच्चों को ज़ुबानी याद कराया जाता है। इस पर गीत बनाए गए हैं ताकि बच्चे इसको सीखें। छोटे कद का जो ज़कई है उसके ताल्लुक से आज हम बात करेंगे। लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, वो यरूह में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आमीन। वो यरूह में दाखिल होकर जा रहा था। हिस्टोरियंस बताते हैं कि क्राइस्ट का यरूशलेम में ये लास्ट विजिट था, 3rd विजिट, और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने दोबारा कभी इस इलाके से गुजरना नहीं था। इसके बाद क्राइस्ट को मसलूब किया गया। लेकिन ये खूबसूरत वाकया, एक खूबसूरत कहानी तारीख के अंदर रह गई, जिससे हम बहुत से इसबाक सीखते हैं। और इस शख्स के ताल्लुक से लिखा है कि ये महसूल लेने वालों का सरदार है और यीशु को देखने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन सा है। और इसके ताल्लुक से लिखा है कि ये एक दौलतमंद आदमी। दौलत जो है ये बड़ी अजीब चीज है। अगर यीशु आपकी लाइफ में है और आपके पास दौलत है, फिर तो ये रहमत है। अगर क्राइस्ट आपकी लाइफ में नहीं और दौलत आपके पास है तो ये जहमत है। दौलत क्या करती है? दौलत हमारी जिंदगी को टोटली तौर पर तब्दील कर देती है। अगर खुदावंद हमारे साथ ना हो, मनफी असरात हम सबकी जिंदगी पर मुरतब होते हैं जब खुदा के बगैर, मसीह के बगैर हमारी लाइफ के अंदर दौलत आ जाती है। दौलत क्या करती है? दौलत हमें मगरूर बनाती। दौलत क्या करती है? दौलत जो है वो रिश्तेदारों को हमसे दूर कर देती है। आपने देखा है, जो अमीर आदमी होता है उसका उठना बैठना फर्क हो जाता है और उसके जो अजीज रिश्तेदार हैं वो उससे मिलना छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो उसके घर में जाते हैं तो वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते। लेकिन वो शख्स जिसके अंदर यीशु बसता है, जब उसके घर में कोई गरीब आता है तो वो उसकी ऐसे ही आवभगत करता है कि उसको फील नहीं होने देता कि तू गरीब है और मैं अमीर। दौलत क्या करती? बहुत से खुशामदी आपके इर्द गिर्द इकट्ठे कर देती। वो लोग जिनका आपसे कोई वास्ता नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जब दौलत आपके पास आती देखते हैं, फौरन वो गिद्धों की तरह आपके इर्द गिर्द झमघटा बना के बैठ गए, क्योंकि वो खुशामदी लोग हैं, वो मतलब परस्त हैं। वो रिश्ते जो गुर्बत में जुड़ते हैं वो पायदार हैं, और वो रिश्ते जो अमारत के अंदर जोड़े जाते हैं वो पायदार नहीं होते। वो मफाद की बेस पर बनाए जाते हैं और उनके पीछे मफाद होते हैं। आज कलीसिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो दौलतमंद होना चाहते हैं और दौलतमंद होने के लिए शदीद स्ट्रगल करते हैं, और उनकी जिंदगी का जो महवर और मरकज है वो दौलत है। दौलत से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस शख्स के पास इतनी दौलत होने के बावजूद भी ये सेटिस्फाई नहीं है, इसकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं है। आप अमीर लोगों को ज्यादा परेशान हाल देखेंगे। ये महसूल लेने वालों का सरदार है और इसने सारा पैसा झूठ फरेब से इकट्ठा किया है, वो लास्ट में पता चलेगा। और दौलत की हवस और हिरस इसके अंदर इतनी ज्यादा थी कि ये सब कुछ भूल गया और गरीबों को लूटने लगा, अमीरों से धोखाधड़ी करने लगा, नाजायज काम करने लगा, और इसने दौलत इकट्ठी करनी शुरू की। करता रहा, लेकिन जैसे जैसे दौलत आती गई इत्मीनान का फूर होता गया। मैं आपको यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि दौलत बहुत बुरी चीज है। दौलत बहुत अच्छी चीज है, बशर्त यह कि क्राइस्ट आपके साथ हो। मैंने शुरू यहां से किया है कि यह आपके लिए रहमत है अगर यीशु आपके साथ है, क्योंकि यीशु इस दौलत का
अगर मरकज होगा तो वो आपको बेहतरीन तरीके से इस दौलत को यूटिलाइज करने का फजल देगा। लेकिन अगर क्राइस्ट नहीं है तो आप इसको दुनियादारी के जरिए से इस्तेमाल करेंगे, और जब आप दुनियादार जहन लेकर अपनी दौलत का प्रदर्शन करेंगे, उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो फिर उसका आप नतीजा देख सकते हैं कि क्या है। हमारे इर्द गिर्द क्या लोग करते हैं, शोखे हो जाते हैं, शोखी से भर जाते हैं, गरूर और घमंड और तकब्बर उनके अंदर होता है। और ये शख्स भी ऐसा ही था, लेकिन ये बोना था, छोटे कद का आदमी, दौलत में बहुत ऊपर था लेकिन इसका कद बहुत ही छोटा था। और इसने क्राइस्ट के ताल्लुक से सुन रखा कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसके पास जो इंफॉर्मेशन थी, इसने उस इंफॉर्मेशन को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया। आज कलीसिया के पास बहुत इंफॉर्मेशन है मसीह की बाबत, लेकिन वो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं कर रही। इसके पास इंफॉर्मेशन पहुंची है कि यीशु निजात दहिंदा है, तो इसने कहा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, मैं यीशु के पास चलूं तो सही, उससे मुलाकात तो करूं, उसको देखूं तो सही कि वो कैसा है। हम यहां से बताते हैं ऐसे दुआ करें, ऐसे दुआ करें, दुआ का जवाब कैसे आएगा, क्या है, ये इंफॉर्मेशन है जो हमने आपको दी है, लेकिन आपने इस इंफॉर्मेशन को जाया कर दिया क्योंकि आपने दुआ नहीं की। यहां से 12 पैगामात सुनाए गए हैं कि बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के आपकी लाइफ पर क्या नताइज होंगे। हमने इंफॉर्मेशन आपको दी, हमने आपको बाइसे बरकत बात बताई जो खुदा के कलाम के मुताबिक थी, लेकिन आप उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज नहीं कर सके। ज़कई के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जैसे उस 12 वर्ष की औरत के जिसको खून जारी था, उसके पास भी इंफॉर्मेशन थी क्राइस्ट की बाबत, तो उसने उस इंफॉर्मेशन को जाया नहीं किया, बल्कि उस इंफॉर्मेशन के जरिए से उसने अपने आप को उस मकाम पर वो लेकर आई जहां पर वो शिफा पा सके। तो ज़कई बेचैन था क्योंकि उसको रातों को नींद नहीं आती थी। हो सकता है जिनकी रजिस्ट्रियां उसने मारी हो वो ख्वाबों में आते हैं उसके, और उसको घबरा देते हो और वो डर जाता हो। उसकी बीवी पूछती हो कि तुम बार बार क्यों उठ के बैठते हो, पानी क्यों पीते हो, वो कहता था मैं बेचैन, पता नहीं किस चीज की बेचैनी है। इधर भी प्लाट ले लिया, उधर भी प्लाट ले लिया, यहां भी उसने चीजें खरीद ली, बैंक बैलेंस बना लिया, लेकिन उसकी जिंदगी से इत्मीनान जाता रहा। और इस इत्मीनान की तलाश के लिए वो किसको ढूंढने के लिए निकला है, यीशु को ढूंढने के लिए। आमीन। तो यीशु दौलत से बड़ा है, मैं ये बताना चाहता हूं। अगर किसी के पास दौलत नहीं है और उसके पास मसीह है तो वो दुनिया का मालदार तरीन आदमी है, क्योंकि अगर दौलत बड़ी होती तो ज़कई यीशु को देखने ना आता। वो यीशु को इसलिए देखने आया क्योंकि उसकी जिंदगी नाकामी का शिकार थी, उसकी जिंदगी अधूरी थी, उसकी जिंदगी पूरी नहीं थी। मसीह के साथ आप पूरे होंगे, मसीह के बगैर आप नामुकम्मल हैं। और ये ज़कई की लाइफ से हमें सीखने को मिल रहा है। और फिर हुआ क्या, उसकी बेचैनी और उसका गुनाह और उसकी लाइफ के अंदर जो गुनाह की तलछट थी, उसने उसको इतना मजबूर कर दिया कि इसका चारा कर। जब क्राइस्ट की बाबत इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाती है तो पाकरू काम करना शुरू कर देता है। आमीन। जब आप कलाम सुन लेते हैं, जब आप खुदा की बाबत पैगाम को सुन लेते हैं, तो फिर पाकरू काम करना शुरू कर देता है। पैदाइशी किताब में लिखा है खुदा का रूह पानियों पर। जब आपके जहन के अंदर, आपके दिल के अंदर खुदा का कलाम होगा, उस इंफॉर्मेशन को होली स्पिरिट यूज करेगा और वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको कायल करेगा कि आप खुदावंत की तरफ आए, खुदावंत से बरकत पाएं। और यही कुछ ज़कई के साथ हुआ। ज़कई को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं यीशु को देखने का इतना मुतलाशी क्यों हूं, मैं तो अमीर आदमी हूं। मैं यीशु के पास अपना एक आदमी भी भेज सकता था कि जनाब ज़कई साहब ने अपने घर के अंदर एक बहुत बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया है, तो उस्ताद आप आए और उसके घर को ब्लेस करें। ऐसा नहीं था। उसने क्राइस्ट की बाबत सुना और पाकरू ने अपना काम शुरू कर दिया उसके अंदर। तू गुनाहगार है, तू गुनाहगार है। उठते बैठते, सुबह शाम, चलते फिरते, कागजों के ऊपर दस्तखत करते हुए उसका दिमाग एक ही बात पर लग गया था कि तू गुनाहगार आदमी, तुझे तौबा की जरूरत है। अगर तू यीशु को पालेगा, अगर तू यीशु से मिल लेगा, अगर यीशु तेरे घर में आ जाएगा, अगर यीशु ने तेरे पे दस्ते शफकत रख दिया, सिर्फ यीशु ही तेरे गुनाहों को माफ कर सकता है। इसलिए यीशु को खोज, यीशु को तलाश कर। और फिर क्या हुआ, वो निकला और जब उसे पता चला कि यीशु ने इसी ही रास्ते से आना है, तो वो लोगों को कहने लगा भाई साहब जरा रास्ता दें, जरा रास्ता दें, जरा रास्ता दें। कोई उसको रास्ता नहीं दे रहा था। आप याद रखें, क्राइस्ट से मुलाकात आसान नहीं है। शैतान आपके इर्द गिर्द इतने ऊंचे ऊंचे लोग खड़े कर देगा कि आप यीशु को देख नहीं पाएंगे। मैं सोचता हूं जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं वो सब ज़कई ही हैं। कैसे होगा असर दुआओं में। मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है। जो आपके अंदर कदूरतें बैठी हुई हैं, जो हमारे इर्द गिर्द गुनाह की दीवारें हैं,
वो इतनी बड़ी है कि उन्होंने हमें ज़काई बना दिया है, छोटा बना दिया है, हम यीशु को देख नहीं पाते। लेकिन गुनाह की ऊंची ऊंची दीवारें कब हटेंगी? जब हम पाकरू को अपनी जिंदगी के अंदर काम करने देंगे और पाकरू जो कुछ कह रहा है उसको ओबे करने की कोशिश करेंगे। हम दुनिया के काम करने में एफर्ट लगाते हैं, लेकिन यीशु से मुलाकात करने की एफर्ट नहीं लगाते। आपने देखा होगा, अगर कोई शख्स आपको यह कह दे कि भाई साहब आपका प्राइस बॉन्ड निकल आया है, आप देखें लिस्ट में और प्राइस बॉन्ड आ जाए, आपके नंबर तो मिल गए। अब फिर चाहे तूफान हो चाहे बारिश हो, आपने बैंक पहुंचना है, स्ट्रगल करेंगे आप। फोन आया है, सर हमने आपको जॉब पर रख लिया है, आपका लास्ट एक इंटरव्यू हम करना चाहते हैं, आप पहुंच जाएं बस। अगर आपने इंटरव्यू ना दिया तो हम आपको जॉब नहीं देंगे, जॉब कंफर्म है, लेकिन बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? एफर्ट लगाएंगे जी। किसी से उधार पकड़ेंगे, अगर पैसे नहीं है रक्षा कराएंगे, ऊबर पकड़ेंगे, क्रीम पकड़ेंगे, किसी भी तरह से पहुंचेंगे, क्योंकि जॉब मिल गई। आप देखें, दुनिया के हर एक काम के लिए हम एफर्ट लगाते हैं, लेकिन क्राइस्ट से मुलाकात के लिए हम एफर्ट नहीं लगाते। बेड से उठने के लिए एफर्ट लगानी पड़ेगी सुबह, हम नहीं उठते। हम अपनी बॉडी की बात मान लेते हैं, बॉडी कहती है तू बहुत थका हुआ, ठीक है जी, तू बहुत मसरूफ है, ठीक है जी, तू ये नहीं कर सकता, ठीक है, अगर टाइम होगा तो तुम चले जाना। हम कहते हैं ठीक है, हम मान लेते हैं। क्राइस्ट की तरफ आने के लिए एफर्ट नहीं लगाते। ज़काई ने एफर्ट लगाई है यहां। और याद रखें, खुदा की हजूरी में, खुदा के काम के लिए अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो कभी भी खुदा उसे फरामोश नहीं करता। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है जिन लोगों ने एफर्ट लगाई है, खुदा ने उन्हें ब्लेस किया। बेवा ने 2 दमड़ियां डाली, खामोशी से, किसी को बताया नहीं उसने। ये उसकी पर्सनल एफर्ट थी, अपने ईमान की एफर्ट थी, ये उसके ईमान की प्रोडक्शन थी। ईमान ने उसको इस जगह पर ला खड़ा किया था कि उसके पास जो कुछ था, सिर्फ 2 दमड़ियां, उसको देने के लिए भी मादा थी। यीशु ने कहा सबसे ज्यादा इसने डाला। 1 गिलास पानी की क्या औकात है? लेकिन अगर आप ये जानकर के ये मसीह का बंदा है, आप खिदमत के तौर पर किसी को 1 गिलास पानी पिलाते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम अपना अजर हरगिज न खो। अगर हम मसीही हैं, अगर हम ईमानदार हैं, तो मसीह से मुलाकात करने की एफर्ट कितनी लगाई है हम? एफर्ट है ही कोई। वो शख्स वापस जा सकता था कि मैंने तो बहुत कोशिश की है, मैंने लोगों को हटाने की भी कोशिश की है, कोई मुझे जगह नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? मुझे वापस ही जाना चाहिए, मैं यीशु को अपने ही घर बुलाऊंगा। लोगों ने एक आसान तरीका ढूंढ लिया है, चर्च नहीं आते, अपने घर में मीटिंग करा लेते। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने घर में इबादत कराना बुरी बात है, लेकिन चर्च कभी ना आना और हमेशा अपने ही घर इबादत कराना ये बुरी बात, क्योंकि इसमें आप खुदा के खादमों को और खुदा को डिसग्रेस कर रहे हैं। ना हम चर्च आते हैं, ना हम यहां पर आकर ये दिखाते हैं कि हम खुदा से बरकत पाने के लिए आए हैं। हम अपने खुदा की इज्जत करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों को अपने घर में, पासवानों को अपने घर में बुला के इबादत कराते हैं। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को खुदा बरकत नहीं देता ज्यादा। जो खुदा उन्हें देना चाहता है वो उस बरकत को रिसीव करने में नाकाम हो जाते हैं। वजह क्या है? कि वो खुदा की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर हम खुदा की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो खुदा से बरकत की तवक्को भी ना करें। और ज़काई ने सोचा कि यीशु कहीं गुजर ना जाए, ये ना हो कि भीड़ में मैं देख ना सकूं। हमें फैसला करना होगा कि हमने अपने गुनाहों से ऊपर जाना है या अपने गुनाहों में ही रहना है। जनाब, मैं यीशु को तो देखना चाहता हूं, मेरे अंदर ख्वाहिश तो बहुत है यीशु को देखने की, लेकिन क्या करूं, शराब की लत पड़ी छूटती नहीं। कई शराबी हमें मिले हैं इतने सालों में, जनाब मेरे अंदर शराब पीने की बदरू है, इस बदरू को निकालें। अच्छा जी, सबने दुआ की, बदरू निकल गई। उसने कहा निकल गई, फिर अगले दिन शराब पी रहे। बदरू कोई नहीं है। ये एक बहुत आसान हल है कि शैतान के ऊपर आप सब कुछ डाल दें। कुछ लोग नाकाम होते हैं अपने गुनाहों की वजह से, क्योंकि वो नशा कर रहे हैं, क्योंकि वो गालियां निकाल रहे हैं, क्योंकि वो गुनाह के अंदर है, हर वो गुस्से में रहते, लड़ाई झगड़े का मौजू ढूंढते रहते, अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह को मौका देते हैं। और फिर क्या होता है, गुनाह के अंदर जिंदगी गुजारते हैं और वो खादमीन को बुला लेते हैं कि भाई साहब जरा आए, देखें हमारे घर में। हम कहते हैं जी कुछ नहीं है, आप दुआ करें, आप तौबा करें। अगर आप तौबा करेंगे आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे और आप खुदावंद के पास आए, खुदावंद आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को हल करेगा। खुदा के पास ही सोल्यूशन है। वो कहते हैं जी ठीक है, दुआ कर दे, दुआ करा लेते हैं। लेकिन जब हम निकल जाते हैं उस घर से तो फिर वो कहते हैं कि ये पादरी ठीक नहीं था, क्योंकि इसको शैतान तो नजर ही नहीं आया, इसको तो हमारे गुनाह नजर आए। फिर एक और पादरी आता है, जालसाज, नौसरबाज, वो आ जाता है। वो कहता बाजी ताडे घर अजदहा बैठा है। वो कहती है देखे ऐसे ही काम ही अजदहेद है, ये काम ही जादूगर का है। और वो 500 भी ले जाता है, 1000 भी ले जाता है, हर फेरे पे वो ले जाता है, लेकिन वो अजदहा निकालता नहीं। बस अजदहा मुख्तलिफ जगहों पे उसे नजर आते रहते हैं, कभी वॉशरूम की छत पे, कभी बनेरे पे, कभी कारपेट के नीचे से गुजर के जा रहा था, लेकिन वो निकालता नहीं। एक घर में हम गए तो कहने लगी
भाई साहब हमारे घर में एक खादिम आते, उन्होंने बताया कि हमारे घर में एक अजदा है, पहले वो उस कमरे में था, अब वो इस कमरे में है, अब वो फलाने कमरे में। मैं वो इतने विजिट कर गया, उन्हें कटिया क्यों नहीं? सिर्फ तुम्हें उसकी प्लेसेस ही बता रहा है, फलानी जगह पे फलानी जगह पे, वो काट के बाहर मारो अगर अजदा है तो। क्या तेरे पास यीशु नाम का इख्तियार नहीं? इसका मतलब वो बेइख्तियार खादिम है, उसके पास इख्तियार नहीं है। जिस खादिम के पास इख्तियार होगा उसे नजर आएगा, वो निकाल के उसको बाहर भी करेगा। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? आसान हल ढूंढ लेते हैं, अपने गुनाहों का तदारक नहीं करते, अपनी बॉडी के अंदर फंसे हुए बांस को नहीं निकालते, उसके ऊपर लेप करते जाते हैं। वो सकीन को, फलाने पादरी को, फलाने पादरी को, फलाने भाई साहब दुआ कर दो, भाई साहब। डायरेक्ट प्रिंस ने एक किताब लिखी, उसने कहा हमारे पास एक नौजवान आया जो फौज की मशक कर रहा था और उसके अंदर शेल घुस गया गोली का उसकी बॉडी के अंदर, और वो इतना बिल्कुल बारीक सा था, वो पता नहीं कहां से टच करके टूट टाट के उसके यहां पे फंस गया। उसको तकलीफ हुई लेकिन उसको पता ना चला। कुछ दिनों के बाद वो सूजना शुरू हो गई उसकी बाजू, और उसके अंदर पीप पड़ गई और वो सूज गया। वो एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका साफ करके जख्म उसके ऊपर पट्टी कर दी, क्योंकि वो उसको नजर ना आई। दिन गुजरते गए, उसकी तकलीफ बढ़ती गई, पीप ऊपर जा रही, वो दर्द से चिल्ला रहा है, ओ मेरा कुछ इलाज करो। फिर पट्टी। असल मामला पट्टी नहीं है, असल मामला लोहे का वो हिस्सा बाहर निकालना है जो उसकी बॉडी के अंदर तकलीफ पहुंचा रहा है। असल मामला खादमों से दुआ कराना नहीं, तौबा करना है। वो तौबा नहीं करोगे तो 100 खादम भी आके तुम्हारे ऊपर दुआ करेंगे, कुछ नहीं होना तुम्हारा। अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दोगे तो तबाह हो जाओगे। और ज़कई ने देखा कि ये दीवारें तो बहुत ऊंची है, ये लोग तो बहुत ऊंचे हैं, मैं कैसे यीशु को देखूं? मैं यीशु को देखना चाहता हूं। और फिर उसने काम किया, गूलर के दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अब ये दरख्त क्या था? ये सबसे ऊपर था। लोग सारे जो ऊंचे थे, ऊंचे कद के, वो नीचे रह गए, ज़कई ऊपर चला गया। मैं आपको बताऊं, यीशु को आप देख नहीं पाएंगे जब तक यीशु आपको मौका ना दे कि आप यीशु को देखें। और यीशु को देखने के लिए जरूरी है कि आप सलीब को देखें। जब तक हम अपने आप को मसीह के साथ मसलूब नहीं करेंगे, हम पर मसीह का चेहरा आश्कारा नहीं होगा। और कहते हैं कि गूलर के पेड़ से उस जमाने में कॉफिन बॉक्स भी बनते थे, जो आजकल गोरा कब्रिस्तान से मिलते हैं। वो लकड़ी नहीं होती, वो तो आम ही पलाई लगा देते हैं, हल्की फुल्की सी, बस जो मुर्दे का वजन उठाती। वो गूलर के पेड़ से उस वक्त उसको काटते थे और वो बॉक्स बनाते थे, मुख्तलिफ किस्म की चीजें उससे बनती थी, और उसके लिए ये भी बनते थे। तो एक शख्स ने अपनी किताब में लिखा, उसने कहा मेरा मानना यह है कि ज़कई इस बात का ऐलान कर रहा था कि आज से मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी। हालेलुया। और लोग उसको देखने लगे, छेड़ने लगे, कहने लगे वो देखो गिट्ठा ऊपर चढ़ा हुआ, वो देखो छोटे कद का ज़कई, वो देखो छेड़े होंगे। कुछ बच्चों ने उसको कंकर भी मारे होंगे, नीचे से शरारत की होगी, कईयों के हाथ में शायद बेर भी हों, उन्होंने बेर भी उसको मारे हों। लेकिन ना उसे बेरों की फिक्र थी, ना उसे कंकरों की फिक्र थी, ना उसे उस तमस्कर की फिक्र थी जो लोग उसका उड़ा रहे थे। वो तो बस यीशु को देखना चाहता। हालेलुया। और फिर हुआ क्या? भीड़ नमूदार हुई, वो नारे बुलंद होना शुरू हुए, धूल उड़ी, और वो देखने लगा कि यीशु कौन सा है। और फिर उस भीड़ के अंदर ही उसने एक शख्स को देखा जिसका चेहरा बड़ा मेहरबान था। उसने कहा हो ना हो, मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन मैं ईमान से कह सकता हूं कि यही यीशु है। ओ सोचे लगा, ये कैसा खूबसूरत इंसान है। मैं ये बात कहता हूं हमेशा, आप इंसानों को करीब से देखें, आप उनसे घिन खाने लगेंगे। यीशु को आप करीब से देखेंगे, आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी। आमीन। मुझे आप जितना करीब से देखेंगे तो कहोगे यार है की, लेकिन जब आप यीशु को पास से देखेंगे, आपका दिल करेगा कि मैं यीशु को छोड़ूं ही ना, यीशु इतना खूबसूरत है। हालेलुया। और ज़कई ने जब यीशु को देखा तो बस वही उसकी निगाहों का मरकज बन गया। उसने भीड़ को देखना छोड़ दिया, मिट्टी को। हालांकि वो बड़ा हाई फाई बंदा था, साफ सुथरा पानी पीने वाला, मुंह पे मास्क चढ़ा के फिरने वाला अमीर आदमी, लेकिन उसको मिट्टी नजर ही नहीं आ रही थी, उसको यीशु नजर आ रहा था। और फिर एक हैरानकुन काम हुआ, यीशु उसके पास से गुजरे उस दरख्त के नीचे। यीशु ने कहा ज़कई नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना जरूर है। अगर आप संजीदगी से आए हैं यीशु को देखने के लिए, तो फिर यीशु आपके साथ ही जाएगा। और अगर आप संजीदगी से नहीं आए तो यीशु आपके पास से गुजर जाएगा, आप उसे टच नहीं कर पाएंगे, यीशु आपको बरकत नहीं दे सकेगा। यबीस ने कहा तू मुझे वाकई बरकत दे, और याकूब ने कहा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने जंप मारी, नीचे आया और लिखा खुशी से। कैसे जी? उसने ये नहीं कहा कि मैं तो बस वेखना ही सी, ऐ कि काम हो गया, यीशु कह रहा मैं तेरे घर जाना। खुश हुआ। उसने कहा मैं तो जस्ट देखना ही चाहता था, लेकिन यीशु ने खुद ही, ये वाहिद आदमी है बाइबल मुकद्दस में जिसको यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं तेरे घर में जाऊंगा। मेरी स्टडी नाकस भी हो सकती है, लेकिन अब तक जो कुछ मुझे याद है उसके हिसाब से मुझे ये वाहिद बंदा नजर आता है। काने गलील में यीशु को दावत दी गई थी, ज़कई ने दावत नहीं दी।
ज़कई जस्ट क्राइस्ट को देखने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ है, और यीशु ने कहा मैं खुद तेरे घर जाना चाहता हूं, ये मेरी विश है, ये मेरी विल है, ये मेरा मकसद है, ये मेरी मर्जी है, मैं आया ही तेरे लिए। हालेलुया। और फिर यीशु उसके घर में चला गया, और जो पीछे लोग थे बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे लोग, यीशु के ऊपर ताने कसने लगे। पहले ज़कई को हूट कर रहे थे, अब यीशु के ऊपर बातें करने लगे कि ये गुनाहगार शख्स के घर जा उतरा। जो पहले हमने बात की कि इसका सारा माल ब्लैक मनी था, वो यहां से पता चलता है कि लोग उसको गुनाहगार समझते हैं क्योंकि उसका किरदार अच्छा नहीं था, लेकिन कलाम उसके अंदर आ चुका था, पाक रूह ने उसको कायल कर लिया था, वो अपने आप को गुनाहगार मान रहा था। अब लोगों को कहने की जरूरत नहीं कि वो गुनाहगार है, वो खुद अपने आप को गुनाहगार तस्लीम करता है। जो यीशु को देख लेता है पास से, वो अपने आप को कभी पाक नहीं कह सकता, वो हमेशा अपने गुनाह का इकरार ही करेगा। कोई यीशु के सामने अपनी नेकी और रास्तबाजी नहीं जिता सकता। पतरस कहने लगा तू मेरे पास से चला जा क्योंकि तू नेक है, मैं तो गुनाहगार हूं। तो यीशु ने उसका ट्रेड वहां पर चेंज किया। यीशु ने कहा कि तू आज से मछलियां नहीं पकड़ेगा, तू आदमगीर होगा, तू आदमियों को पकड़ेगा। तो ज़कई के जब घर में क्राइस्ट जाता है तो ज़कई की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है। हालेलुया। और लिखा है वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। क्या आप खुशी से इबादत करते हैं, खुशी से कलाम पढ़ते हैं? आपके दिल में एक्साइटमेंट होती है जब आप बाइबल का उसको पढ़ते हैं? तो एक्साइटमेंट के बगैर पढ़ते हैं या बस बेदिली से पकड़ते हैं? क्या अंदर भाई साहब ने क्या सी 2 चैप्टर पढ़ने हैं बेदिली से? जिस बंदे को तो ये पता है कि ये क्या चीज है, वो बंदा तो इसको इस तरह से खोलता कि आज कोई बरकत की बात निकलेगी मेरे लिए। हालेलुया। वो तो खोलता है। जब गोताखोर जाता है समंदर के अंदर, जंप करता है तो बेदिली से जंप नहीं करता, क्योंकि उसे उस दुनिया से मोहब्बत होती जो पानी के अंदर है। पानी के अंदर जो दुनिया बड़ी खूबसूरत है, और जिन लोगों ने उसको देखा है, हम तो बाहर से समुद्र देख के डर जाते हैं, लेकिन जिन्होंने समुद्र के अंदर जंप किया है उन लोगों का मानना यह है कि यह दुनिया ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रिएशन खुदा ने छोड़ी है उसको देख के इंसान की अकल दंग रह जाती है। मछलियों के ऊपर जो खुदा ने नक्शो निगार बनाए हैं, उनको देख के बंदा कहता है ये क्या मखलूक है जो पानी के अंदर फिर रही है, मेरा खुदा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत मुसव्विर है। तो जिस शख्स को इस समंदर के अंदर गोताजन होना आ जाता है, उसकी लौ लग जाती है, वो तो जब कलाम खोलता है तो वो खुशी से भरा होता है। वो कहता कि अब जब मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं बरकत पाऊंगा, मेरी बीवी बरकत पाएगी, मेरे बच्चे बरकत पाएंगे, हम बरकत पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। खुशी से पढ़ता है, और जो खुशी से नहीं पढ़ता उसे याद भी नहीं रहता। ज़कई खुशी से लेकर आया क्राइस्ट को, और खुशी से जब लेकर आया, लिखा खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। कुछ लोगों को मैंने देखा प्रेशर में तौबा करते हैं, गुनाह से कायल होकर तौबा नहीं करते, कैंसर से डर जाते हैं। डॉक्टर कहता तुम कैंसर हो गया, कहता मेरी तौबा। हाजी साहब मैं तौबा कर ली, मेरी दुआ करो, मैं तौबा कर ली। पशेमानी हो अपने गुनाहों से, कैंसर से डर गया है, उसे पता कि मैं मर जाऊंगा, तो उसने कहा मरने से पहले तौबा कर लूं, कैंसर भी चला जाएगा। कई लोगों को हमने देखा, और जब कैंसर ठीक हो जाता फिर वो भी ठीक ही हो जाते हैं, वो किसी और ही तरफ निकल जाते हैं, जहां होते हैं वहीं चले जाते हैं, और पहले से ज्यादा बदतर जिंदगी गुजारते हैं। तौबा देखें हमने तौबा की कैसे है, ये आपकी बुनियाद है। अगर तौबा आपने गलत की है तो फिर आपके ऊपर जो बिल्डिंग बन रही है वो सही नहीं बननी। जो बुनियाद नाकिस मटेरियल से रखी गई है, उसके ऊपर आप कितना भी अच्छा मटेरियल लगा लें, उस बिल्डिंग की कोई मियाद नहीं है, वो कुछ सालों के बाद जरूरी बैठ जाएगी, क्योंकि उसकी बुनियाद गलत है। कई लोग दूसरों को देख के सेमिनरी में चले जाते हैं, मेरी फुफी का पुत्र पादरी बन गया, मैं भी पादरी बनना, और ये गलत फहमी है कि सेमिनरी करके कोई पादरी बन जाता है। सेमिनरी करके आप स्टूडेंट ही रहते हैं बाइबल के, और आप जस्ट कुछ बातें सीख लेते हैं जो आपके टीचर्स आपको बताते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जी आप 3 साल आए हैं, 2 साल आए हैं, साल आए हैं, आपने डिप्लोमा किया है, आपने ये पूरा कोर्स किया है, हम आपको इसकी सनद देते हैं। लेकिन वो पादरी होने का नहीं लिखा होता उसके ऊपर कि आज से आप पास्टर हैं, ग्रेजुएट लिखा होता है। तो खुदा ग्रेजुएट को मानता ही नहीं, खुदा तो मानता है जिसको उसने खुद महसूस किया है, जिसको उसने खुद कॉल किया है, जिसको उसने खुद बुलाया है। तो अगर हम पादरी, कई पादरी भी ऐसे हैं देखा देखी के पादरी बने, फुफी का बेटा पादरी था, ओदी मां ने कहा पुत्र वे हो कितना कामयाब जा रहे, तू ही पादरी बन जा, तेन कोई नौकरी नहीं लभ रही, तुम ही पादरी। वो भी चला जाता सेमिनरी में। 3 साल की क्लासेस हैं, उसमें से आधी छुट्टियां टीचर ने कर ली, आधियां उन्हें कर ली, सेमिनरी पूरी। देखो कार्ड 365 क्लासों में से 180 छुट्टियां टीचर की और बाकी ओदियां अपनी, और सेमिनरी कंप्लीट हो गई, और वो टाई लगा के बाहर निकल खड़ा हुआ। ना उसने टीचिंग ली, ना उसको खुदा ने महसूस किया, और वो पादरी बन गया, रेवरेंड सो एंड सो। क्या ये दुख देने वाली बात नहीं, ये परेशान कुन बात नहीं कि जो पादरी लोगों को कलाम सुनाने निकला उसको खुद नहीं पता कि मैं क्या हूं।
उसने खुद नहीं तौबा की हुई। एक खादम मुझे और जसन भाई को मिला, 22 साल हो गए थे उसको खिदमत करते हुए। तो पादरी साहब को कहने लगा, पास्टर जसन को, कहता आप मेरे लिए दुआ करें, खुदा से पूछें कि खुदा ने मुझे क्या खिदमत दी। आफ्टर 22 ईयर्स वो ये पूछ रहा है कि मेरी खिदमत क्या है, खुदा से पूछा जाए। तो 22 साल पहले, उस 22 साल जो वो करता रहा वो क्या था। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं भाई खिदमत करने के लिए जल्दी भाग के खड़े ना हो जाओ, चर्च में तो पहले बैठना सीख लो, पहले गीत तो गाओ, पहले प्रस्तिश तो करो, पहले दुआ तो करो, पहले कलाम तो पढ़ो, पहले तौबा तो करो, खुदा के साथ अपना रिलेशन तो बनाओ, फिर खिदमत के लिए निकलना। ना चर्च के साथ ताल्लुक, ना कोई गीत आता है, ना कलाम का कोई पता है, निकल खड़े हुए कलाम सुनाने के लिए, और फिर किसी को अजदहा दिखा रहे हैं, किसी को कुछ दिखा रहे हैं, किसी को कुत्ता दिखा रहे हैं। कहता बाजी ताडे घर वड्डे दंदां वाला कुत्ता है, काला स्या वड्डा रिछ दी तरह। यह अफसोसनाक हालत है कलीसिया की, और कलीसिया ऐसे खादमीन को इसलिए मानती है क्योंकि पौलुस कहता है कि वो अपने कानों की खुजली के बाइस बहुत से उस्ताद बना लेंगे, क्योंकि कलीसिया भी तरबियत पजीर नहीं है, वो भी तरबियत पजीर नहीं होना चाहते, वो भी अपनी इस्लाह नहीं चाहते। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और उनकी गलत स्टैंडिंग के अंदर मजीद सीमत डालें, कंक्रीट कर दें उनकी गलत तालीम को कि आप बिल्कुल ठीक है लिखा, तो उनको तालीम दे ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए, तीतस के खत के अंदर। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देखें कि हम किस जगह पर खड़े हैं, किन खादमीन को हमने अपने घर में बुलाया है, और वो खादिम किस कैलिबर का है। ये परख कैसे आएगी जब हम खुद अपनी सलाह चाहते होंगे। जब हम अपनी सलाह नहीं चाहते तो हमारे घर में कोई भी आए हमारी बला से दुआ ते करने वाला है ना, बाइबल तो ने पढ़ी, तो ये खुशी से लेकर गया है, खुशी से ये तौबा कर रहा है, किसी मजबूरी प्रेशर के तहत नहीं कि यीशु ने उसे जबरदस्ती कहा कभी तू तौबा कर दे तेरे दिन बदल जाएंगे। ये उसकी अपनी जाती बात है जो उसके अंदर चल रही थी, और यीशु ने उससे यह भी नहीं कहा कि तू तौबा कर, खुद ही तौबा कर रहा। देखें क्या कहता हूं। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ ना हक लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूं। आमीन। यीशु ने उससे कहा आज इस घर में निजात आई है। इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं कि उसने पैसे दिए तो उसको निजात मिली, ऐसा नहीं है। ये उसकी तौबा का फ्रूट है, जो तौबा वो पहले ही अपने दिल में कर चुका है, ये उसका इजहार है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का मानना यह है कि ज़कई ने फिर बहुत डोनेशन दिया यीशु, तो यीशु ने कहा फिर निजात आ गई इसका, ऐसा नहीं है। वो पहले ही से तौबा कर चुका था, वो कन्विंस हो चुका था कि मैं गुनाहगार हूं और यीशु से निजात देता है, और उसकी तौबा उसको इस मुकाम पर ले आई कि वो उसका अजाला करे, जो माजी में सब खराबी कर चुका था उसने उसका अजाला किया। कुछ लोग ये कहते हैं हमने जो रिश्वत के पैसे लिए हुए हैं वो तो अब हमारे पास ही रहेंगे, बस तौबा कर लो। जी समझ आ रही है आपको बात? कड़वे दाने अपने पास ही रखो और तौबा कर लो, बस बपतिस्मा ले लो, और वो लूट खसूट की 2 नंबर कमाई अपने पास ही रखो बैंक में। इसको ये समझ आ गई कि वो सारा पैसा गलत था, ये मुझे देना ही पड़ेगा, इसके बगैर मेरा खाता क्लियर नहीं होना। और उसने ना सिर्फ तौबा की बल्कि उसने जो कुछ लोगों का ना हक लिया हुआ था वो भी वापस कर। आमीन। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई है। और आखिरी जुमला सुनो, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। इब्ने आदम का जमीन पर आने का क्या मकसद है? खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। और अगर अभी तक हमने निजात नहीं पाई तो हम खुदा के मंसूबे से बाहर हैं। आर यू अंडरस्टैंड? अगर हमने तौबा नहीं की, हमने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, तो खुदावंद यीशु मसीह का जो मंसूबा जमीन पर था हम उस मंसूबे से बाहर खड़े हैं। और जो खुदा के मंसूबे से बाहर है वो ब्लेसिंग से आउट है, और जो ब्लेसिंग से आउट है वो जहन्नम का हकदार है, क्योंकि वो ब्लेसिंग जो मसीह यीशु में खुदा हमें देना चाहता है हमने उसे रद्द किया है। ज़कई ने ये नहीं किया कि वो चंद देगें पकवा के तो गरीबों में बांट देता। आज ये भी बड़ा ट्रेंड चल गया है, रोजे खुलवाने का ट्रेंड भी चल गया हमारे मसीहियों में। आपको पता है, एक भाई का मुझे फोन आया था, उसने कहा जी हमारे इलाके के अंदर देगें बन रही हैं रोजों के अंदर, और लोग अपने घरों में इफ्तारी करवा रहे हैं। मैं कहा उन्होंने रोजा रखा है? कहता नहीं। तो मैं कहा कादी इफ्तारी है? कहते गेट टूगेदर। एक इंसानी सोच है, बाइबल में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में तो लिखा तू रोजा रख तो किसी को पता ही ना चले। इफ्तारियां कहां की हैं? समझ आ रही है आपको कोई बात? खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है तू अपने रोजे को पोशीदा रख, और यहां हम ओपनली बता रहे हैं कि जी मैं रोजा रखा, जड़ा कि नहीं रखा। डबल झूठ, रखा भी नहीं फिर भी इफ्तारी करने आ गए, शर्म की बात। लेकिन इस शख्स को देखें, इसने निजात पाई है। निजात पैसों से नहीं खरीदी जा सकती,
नजात पाने के लिए हमें यस्सु की जरूरत है और अपना आप यस्सु को देना पड़ेगा। आमीन। तौबा करनी पड़ेगी अपने गुनाहों से, हमें वापस आना पड़ेगा खुदावंद के पास, हमें ये इकरार करना पड़ेगा। और महज अपने गुनाहों का इकरार काफी नहीं, उसको तरक करने का फजल भी मांगे खुदा से। कई लोगों को हमने देखा बस वो तौबा ही तौबा करते चले जाते हैं, बोतलों की बोतलें खाली करते जाते हैं, तौबा 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 तौबा, बोतलें जा रही, तौबा तो मेरी तौबा, मैं तो तौबा कर ली, बोतल भी अंदर, मैं तो तौबा कर ली, सिगरेट भी अंदर से बाहर, सब बुरे काम साथ साथ चल रहे हैं, तौबा भी साथ ही चल रही। ये तौबा नहीं है। जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करता और उन्हें तरक करता उन पर खुदा की रहमत होती है। और जो महज इकरार ही करता रहता है, ये पूरा कलाम नहीं है। इकरार करे और खुदावंद से कहे, खुदावंद अब मैं इन कामों को नहीं करना चाहता, मेरी मदद कर ताकि मैं दोबारा को भी इनको ना करूं, और फिर खुदावंद फजल देगा। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, मैं बहुत से काम करता था लेकिन खुदा ने मुझ पर ऐसा फजल किया कि दोबारा मैंने मुड़ के उन चीजों को नहीं देखा। आमीन। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अपनी कोशिश से इनको दूर करने की कोशिश करूंगा, ये फिर एक आजमाइश के तौर पर मेरे ऊपर आएंगे और मैं गिर जाऊंगा। मैं कहूंगा चलो यहां तो कोई नहीं देख रहा, मैं अकेले ही मैं कर लेता हूं। लेकिन जब खुदावंद से फजल मांगा तो खुदा ने उस चीज की ख्वाहिश ही मेरे अंदर से निकाल दी, और वो आपके साथ भी ऐसा ही करेगा और करता है। सो ज़कई की जिंदगी खूबसूरत जिंदगी है, जिसके अंदर गुनाह, खुदा का फजल, पाक रूह की मूव, गुनाह से कायलियत, गुनाहों से तौबा, हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाना और खुदावंद के साथ चलने का अहद करना, खुदावंद यीशु मसीह को खुशी से अपने घर में उतारना, खुदावंद के सामने अपने गुनाहों की तौबा करना। यीशु ने स्टेटमेंट दिया, आज इस घर में निजात आई, और फिर उस शख्स की जिंदगी बदल गई। मैं समझता हूं वो एक इज्जतदार आदमी बन गया मास्टर में, क्योंकि उसका वो जो एक्ट था कि जो गरीबों का उसने माल लिया हुआ था, गरीबों में आधा बांट दिया और आधा जो नाहक लिया हुआ था वो दे दिया। और फिर शायद उसने अपना ट्रेड भी चेंज कर लिया हो, कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लिया हो, या वो यीशु की मुनादी उसने करनी शुरू कर दी हो। इसके बाद उसका जिक्र कहीं हमें नजर नहीं आता, लेकिन इसकी कहानी खूबसूरत कहानी जो अपने अंदर बहुत से मतलब रखती है। क्या आपने ज़कई की कहानी से वो बातें सीख ली हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता था? अगर सीख ली हैं तो आप उनको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें, क्राइस्ट से मुलाकात करने के लिए जोर मारें, और जब आप जोर मारेंगे तो खुदावंद आपको जरूर हिम्मत कर देगा। गॉड ब्लेस यू।